पहले हुई है आज नहीं हो सकती क्या? वही हो सकती है ना। जब उस समय इतना अभाव था, मैंने सावित्रीबाई जी के बारे में पढ़ा, उन्होंने इतना योगदान दिया, मैं सोच रही हूँ कि मैं आज के समय में कुछ नहीं कर पाई हूँ जो उन्होंने उस समय कर दिया था। मेरे अंदर यही चीज है, यही दुख रहता है कि मैं कैसे करूँ, मैं कौन से रास्ते पर चलूँ कि मैं वो कर पाऊँ जो उन्होंने किया। मैंने देखा कि उन्होंने विधवा महिलाओं जिनके बच्चे थे उनको संरक्षण प्रदान किया। आज हमारे परिवार में किसी महिला के साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो उसके अंदर दया और हीनता की भावना पैदा कर देते हैं। बेचारी विधवा हो गई, कैसे बच्चे पलेंगे, कैसे बड़े होंगे, बड़ी समस्या है, और इतना कहकर के चले जाते हैं। सावित्रीबाई फुले जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने सबको सुना, बहुत अच्छा लगा, स्पेशली मैम लोगों को सुना और अच्छा लगा, क्योंकि जितना मैंने अभी तक मैम के बारे में, सावित्रीबाई जी के बारे में जाना समझा, तो मैंने ये सोचा अंदर से जो चेतना होती है ना, कथनी और करनी का फर्क जो हमारे अंदर है। जब सावित्रीबाई फुले ने और उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने ये सारी चीजें देखी होंगी तो उनके अंदर एक चेतना जागी, और उस चेतना से उनके अंदर सामाजिक चेतना जागी, और सामाजिक चेतना से उनके अंदर एक ऐसी क्रांति आई कि उन्होंने उस चीज का बदलाव करने के लिए सोची। अगर हम लोग हमारे विद्यालय बनाएंगे, हमारे नेता तैयार करेंगे, हमारे विश्वविद्यालय बनाएंगे, हमारी महिलाओं को उसमें स्थान देंगे, तो हमें नहीं लगता कि जो भी चीजें पहले हुई है आज नहीं हो सकती क्या? वो भी हो सकती है ना। जब उस समय इतना अभाव था, मैंने सावित्रीबाई जी के बारे में पढ़ा, उन्होंने इतना योगदान दिया, मैं यही सोच रही हूँ कि मैं आज के समय में कुछ नहीं कर पाई हूँ जो उन्होंने उस समय कर दिया था। मेरे अंदर यही चीज है, यही दुख रहता है कि मैं कैसे करूँ, मैं कौन से रास्ते पर चलूँ कि मैं वो कर पाऊँ जो उन्होंने किया। मैंने देखा कि उन्होंने विधवा महिलाओं जिनके बच्चे थे उनको संरक्षण प्रदान किया। आज हम हमारे परिवार में अगर किसी महिला के साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो उसके अंदर दया और हीनता की भावना पैदा कर देते हैं। बेचारी विधवा हो गई, कैसे बच्चे पलेंगे, कैसे बड़े होंगे, बड़ी समस्या है, और इतना कह करके चले जाते हैं। लेकिन सावित्रीबाई फुले ने विधवा महिलाओं के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, जिनको समाज में जीने का ही अधिकार नहीं था, जो महिलाएं विधवा हो जाती थी, जिनके बच्चे होते थे, उन्हें सिर्फ एक ही काम करना होता है, या तो आत्महत्या कर लें या तो अपना बच्चा गिरवा दें। उस समय, उस स्थिति में जहां पे इतना ज्यादा मनुवाद हावी था, जो कि आज नहीं है। जिस तरह हम मनुवाद की बात करते हैं, ब्राह्मणवाद की बात करते हैं, क्या हमें नहीं सोचना चाहिए वो दो दंपति इतना कुछ कर गए और उस अभाव में कर गए, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। जब तक हम खुद नहीं सोचेंगे हम करने के लिए, तब तक हम कैसे कर पाएंगे? कथनी और करनी का जो फर्क है हमें मिटाना होगा। महिलाओं को सिर्फ शादियों में ले जाने के लिए, बर्थडे में ले जाने के लिए तैयार नहीं करना होगा। जितना उन्हें यहाँ आने की जरूरत है, वहां उन्हें शादियों में जाने की उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों को ये पता तो चले कि हमारी महिलाओं के अंदर क्या परिवर्तन आए हैं और हमारी महिलाओं को कहाँ जाना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए। गीता में, महाभारत में, सत्यनारायण की कथा में, हर कथा में जाने के लिए हम पहले से पहले बोल देते हैं कि जाइए हम घर देख लेंगे, हम बच्चे देख लेंगे। लेकिन हम आज किसी भी महिला को क्यों नहीं कह पाते कि नहीं, आप सामाजिक प्रोग्राम में जाइए, भले ही आप शादियों में मत जाइए, पार्टियों में मत जाइए। क्या पता वो चेतना जो हमारे अंदर रह गई, क्या पता जो हमने असमानता छोड़ दी है, आप समानता ले आओ। क्या पता जो हमने अन्याय देखकर भी अनदेखा कर दिया, क्या पता आप ही न्याय। अभी सर ने कहा कि महिलाएं बोल देती हैं, उन्हें पता है कि हमारे बोलने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो बोल देती हैं। जिस दिन उन्हें पता चलेगा कि इन्हें फर्क पड़ता है, उस दिन आप उन्हें बोलने ही नहीं देंगी और आप खुद करेंगे। जिस तरह महिलाएं घर में बच्चे बिगड़ रहे हैं, परिवार बिगड़ रहा है, आपको बताती है तो आप सोचने पड़ जाते हैं और एक्शन लेते हैं। उसी तरह हमें समाज के लिए एक्शन लेना सीखना चाहिए। अनाथ आश्रम खोलना, विधवा महिलाओं का नाइयों से कहना कि उनके बालों को नहीं काटना, इतना बड़ा आंदोलन उस युग में चलाया गया। लेकिन आज के युग में हम क्या कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए शर्म की बात है, हमारे लिए सोचने वाली बात है कि उस समय वो कर पाए और आज हम सिर्फ संविधान विरोधी है, फलाना है, ठिकाना है, सब कुछ कहते हैं। लेकिन हम वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उन्होंने खुद के स्कूल खोले, हमें खुद के स्कूल खोलने होंगे, अपने बच्चों को अपने स्कूल में पढ़ाना होगा, अपनी डिग्री कॉलेजेस बनाने होंगे, हमें अपने बच्चों को संरक्षण देना होगा, तभी वो नेता बन पाएंगे। नहीं तो सब संघर्ष करते रह जाएंगे। एक पार्टी में जाइए, अब संघर्ष करिए, दूसरा बंदा आता है, पैसे के दम पर टिकट लेके चला जाता है, और हमारे समाज का बच्चा सिर्फ नेता नेता नाम रह जाता है और वो नेता कभी बन नहीं पाता है, क्योंकि हम ही उसे स्वीकार नहीं करते, तो दूसरा कैसे स्वीकार करेगा? महिलाओं को जिज्ञासा, महिलाओं में जिज्ञासा जानने की होती है, उन्हें मंदिर में जानने की जिज्ञासा पैदा करती है, उन्हें स्कूल जाने की, सामाजिक प्रोग्राम में आने की जिज्ञासा उत्पन्न कीजिए, और हम सब मिलकर अपने नेता बनाएंगे, अपने कॉलेजेस बनाएंगे। हमें किसी ये ठहराव नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए इतना किया है कि अगर एक व्यक्ति भी अगर सच में माँ सावित्रीबाई फुले को श्रद्धांजलि देना चाहता है तो अपने ही घर के एक बच्चे को नेता बनाए, अपने एक बच्चे को नौकरी मिलाए, अपने एक बच्चे को उद्योगपति बनाए, तब देखिए शिकायतें हमें करनी नहीं पड़ेंगी। लोग हमारे पास समस्या का समाधान लेकर आते थे, चाहे वो छोटे तबका का व्यक्ति हो, चाहे मजदूर हो, बालू ढोने वाला हो, गिट्टी ढोने वाला हो, इन पे कुछ होता कहाँ है? सब कुछ तो हम ही करके देते हैं ना। ये हमारी गलियों में आते हैं, घर घर आते हैं। माता सावित्रीबाई फुले घर घर गली गली जाती थी और महिलाओं को समझाती थी। लोग उनके ऊपर गोबर, गालियां, लांछन, आज गोबर नहीं डालने की औकात रह गई क्योंकि संविधान बन गया है, ठीक। लेकिन गालियां कौन माँ बहन की नहीं देता बताइए? कोई भी तबका हो, सुबह से शाम तक जब तक वो माँ बहन की गाली नहीं देगा ना, उसका दिन खत्म नहीं होगा। इस समाज में महिलाओं को सम्मान देना और कहना, कथनी करने के अंतर को मुझे अच्छे से समझ में आता है, ठीक। लेकिन मैं सोचती हूँ कि जो उन्होंने बदलाव लाया तो एक ना एक दिन मैं भी बदलाव लाऊंगी। थैंक यू।
अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।